ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 57 है। प्रथम कांड के 5वें अध्याय को पूरा किया है। आज से प्रथम कांड के 6ठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 6ठे अध्याय का पहला ब्राह्मण। पृष्ठ संख्या है 203। पीछे ऋतुओं को लेकर के चर्चा चली है। प्रयाजों के साथ में ऋतुओं को जोड़ा है और पिछले अंतिम ब्राह्मण में प्राणों के साथ जोड़ करके भी बताया। अब वापस इस 6ठे अध्याय में पहले ब्राह्मण में अग्नि और प्रयाजों का परस्पर जो संबंध है उसको लेकर के बताया जाएगा। उसमें पहले ऋतुओं को लेकर के कहा जा रहा है, ऋतवो ह वै देवेषु यज्ञे भागम ईशिरे। ऋतवः ह वै देवेषु यज्ञे भागम ईशिरे। ऋतवः ऋतुओं ने, ये जो 5 ऋतुएं हैं वो ऋतुओं ने निश्चित रूप से देवेषु देवों से यज्ञ के विषय में भागम अपना भाग ईशिरे चाह या मांगा। ऋतुओं ने देवों से यज्ञ में अपना भाग जो है मांगा है। हमें भी एक भाग दीजिएगा यज्ञ का, हमें भी लाभ मिलना चाहिए यज्ञ का। तो ऋतुओं ने मिलकर के देवों से यज्ञ में भाग मांगा है। आनो यज्ञे भजता, आनो यज्ञे भजता नह यज्ञे आभजता। हमें यज्ञ में आभजता भाग होना चाहिए। फिर कहा है मानो यज्ञाद अंतर्गता, मानो यज्ञाद अंतर्गता। मां का अर्थ यहां निषेध है। नह हमें यज्ञाद यज्ञ से अंतर्गता मा, हमें यज्ञ से बाहर मत करो, यानी यज्ञ के भाग से हमें बाहर मत करो। अंतर्गता का अर्थ है बाहर। अस्तु एव नो अपि यज्ञे भाग इति। यज्ञे नः अपि भागः अस्तु, यज्ञ में हमारा भी भाग होना चाहिए। हाँ जी, तो इसका अभिप्राय ये है कि ऋतुओं ने देवों से यज्ञ में अपना भाग मांगा है। हमारा भी भाग होना चाहिए। हमें यज्ञ से बाहर मत करो, हमारा भी यज्ञ में भाग बनता है। ये इसका अभिप्राय है। जब ऋतुओं ने देवों से भाग मांगा, उसके आगे कहा जा रहा है दूसरे खंड में, तद वै देवा न जज्युः, तद वै देवाः न जज्युः। तद उन ऋतुओं के उस बात को देवाः देव लोगों ने न जज्यु समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए।
जब समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो ऋतुओं को तो अच्छा नहीं लगेगा। ते ऋतवः देवेषु अजानत्सु असुरान उपावर्तन्त। ये सबसे बड़ी समस्या है जीवन में। कहा है तद्वै देवा न जज्जु, उन ऋतुओं की बात को देवों ने नहीं जाना, नहीं समझ पाए। ते ऋतवः, फिर उन ऋतुओं ने क्या किया है, देवेषु अजानत्सु, देवों ने हमारी बात को नहीं जाना, इस पर देवेषु अजानत्सु, देवों के न जाने जाने पर असुरान उपावर्तन्ता, असुरों के पास पहुंच गए। और असुर होते कैसे जी? अप्रियान, वो प्रिय नहीं होते हैं। असुर जो है कभी प्रिय नहीं होते हैं। क्यों? देवानां द्विषतो भ्रातृव्यान, क्योंकि देवों के प्रति द्वेष करने वाले शत्रु है। ऐसे अप्रिय द्वेष करने वाले शत्रुओं के पास ये पहुंच गए। लोक में भी ऐसा ही होता है ना जी। कई बार लोक में भी जब आप एक भाई को सहयोग नहीं कर रहा है तो वो शत्रु से जाकर के मिल लेता है। लोक में ऐसा ही होता है। एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहा सुनी होती है, पड़ोसन से, पड़ोसी से, ठीक है जी। और सास जो है पड़ोसन से जाकर के मिल लेती है, या बहू जाकर के पड़ोसन से मिल लेती है। ऐसा होता नहीं होता है? लोक में भी ऐसा ही होता है। इसलिए ध्यान दिया करें, अपने लोगों से दूर मत जाना। अपने लोगों से दूर उनको नज़रअंदाज करोगे तो फिर वो शत्रुओं से जा मिलेंगे, और जब शत्रुओं से जा मिलेंगे तो और ज़्यादा अनर्थ होगा। अनर्थ तो होना है जी, हाँ ये याद रखना, अनर्थ तो होना है। तो जब अनर्थ होना ही है तो ज़्यादा अनर्थ से बचना ये बुद्धिमत्ता है। अनर्थ का मतलब दुख तो होना ही है। जिनके साथ हम रहते हैं तो कोई ना कोई तो हमें दुख देगा ही है, दुख तो देंगे ही देंगे। उस दुख से बच नहीं सकते आप। इसका ये अर्थ नहीं है कि ऐसा ना हो वो दूसरों से जा मिले और हमें और ज़्यादा दुख मिलना शुरू हो जाए। इसलिए अपने निकट के लोगों के साथ हमें समन्वय बनाए रखना चाहिए, भले वो दुख देते हो। तो इतना दुख नहीं देते ना कि आपको बंदूक तान करके खड़े हों आपके सामने। छोटे मोटे तो दुख तो देते ही है ना, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बच्चे हों। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दुख देंगे ना। उनसे घबरा करके नज़रअंदाज करोगे तो फिर वो शत्रुओं से जाके मिलेंगे, फिर ज़्यादा दुख मिलेगा ना, तब बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी, तो आगे बढ़ रहा हूं जी। तेह एताम एदतुम एधान चक्रीरे। तेह एताम एधतुम एधान चक्रीरे। ते, वो जो असुर है, जब ऋतु जो है, ऋतु में असुरों से जाकर के मिले तो उनकी शक्ति तो बढ़ेगी असुरों की। तो ते, वो जो असुर है, एताम, इस एधतुम, इस वृद्धि को एधान चक्र बढ़ाने लगे। ते, वो असुर लोग, एताम, इस स्थिति में, एधतुम, वृद्धि को, क्योंकि उनके जाकर के मिलते तो वो बढ़ गए, तो उस बढ़ोतरी को एधान चक्रीरे, उस वृद्धि को और बढ़ाने लगे। याम एशाम एताम अनुशृण्वन्ति। याम, जिनकी, एशाम एताम, उन इन वृद्धियों को, याम, जिन ऋतुओं के कारण से जिन वृद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया है, अनुशृण्वन्ति, देव लोगों ने सुन लिया। अरे ये तो बहुत आगे बढ़ रहे हमसे।
तो फिर देव और असुरों के बीच में जो झगड़ा होता है ना जी, किस कारण से होता है जी? धरती को लेकर के तो होता है, पीछे बताया था। धरती हम प्राप्त करेंगे, देवों ने सोचा है और असुरों ने सोचा है हम प्राप्त करेंगे। तो जब धरती जो है असुरों के पास बढ़ने लगी तो असुर लोग खाली थोड़े रहेंगे। तो क्या किया उन्होंने? कृशंतः, उनको उस धरती को जोतने लगे। कृशंतः स्म एव पूर्वे वपंतो यन्ति, कुछ लोग जो है कृशंतः उसको जोतने लगे। और निश्चित रूप से पूर्वे वपंतः, पहले से ही कुछ लोग वपंतः यानी बीज बोने लगे। तो कुछ लोग जोतने लगे, कुछ लोग वपंता यंती, कुछ लोग बीज बोते हुए आगे बढ़ने लगे, और कुछ लोग अपरे लुनंता, और जो बीज बोने के बाद जब बढ़ता है तो कुछ लोग जो है अपरे लुनंता, उस फसल को जो है लुनंता काटने लगे। मृनंतः, उसको इकट्ठा करने लगे। शश्वत, निश्चित रूप से एभ्यो अकृष्टपच्या एव औषधया पेचिरे। तो कहते हैं एभ्यः, इन सब कारणों से अकृष्टपच्या, मानो बिना पके ही औषधियां जो है पेचिरे, वो पकने लगी। अर्थात बिना पके ही औषधियों को वो पकाने लगे, अर्थात उसको काट करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि फसल जब खेत में है, अगर देव लोग किसी कारण से हमसे जीत जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? वो काटेंगे। तो बिना पके ही उन फसलों को पकने के समान मान करके, पके हुए मान करके वो काटने लगे, अपने ले जाने लगे। जब ऐसा ये सारा दृश्य हो रहा है, तद वै देवानाम आग आसा, तद वै देवानाम आग आसा, इन सब स्थितियों को देख करके देवों को आग का अर्थ होता है दुख, आशा हुआ, देवों के हृदय में बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। कनिया मतलब छोटा, अपने आप को छोटा मानने लगे। इत नु अतो द्विषन द्विषते आरातीयति, कनिया अपने आप को छोटा मानने लगे। इत नु, निश्चित रूप से अपने आप को हीन भावना में पहुंचा दिया देवों ने। अतः इस कारण से द्विषन, ये तो द्वेषी है, द्विषते आरातीयति, द्वेष करने वाले ही हमारे से शत्रुता कर रहे हैं। जिनसे हमें द्वेष करना है, द्विषते, द्वेष करने के लिए, द्विषन आरातीयति, जिनके साथ द्वेष करना है और द्वेष को उत्पन्न किया जा रहा है। द्विषन द्विषते आरातीयति, द्विषन द्वेष है, द्विषन शब्द का अर्थ है द्वेष है, और आरातीयति द्वेष करता है। द्वेष करने वालों के लिए द्वेष उमड़ उमड़ करके करता है, इसका तात्पर्य। पहले से हमें द्वेष करना है उनके ऊपर, और जब उनकी बढ़ोतरी को देखेंगे तो और द्वेष उत्पन्न होता जाता है, ये इसका तात्पर्य। किमु एतावन् मात्रम उपजानीता, किमु एतावन् मात्रम उपजानीता, क्या हम इतना भी नहीं जानते? क्या हम इतना मात्र ये नहीं समझ पा रहे? ये जो शत्रु लोग बढ़ रहे हैं, इनको बढ़ने से रोकना इतना भी नहीं जान सकते हम लोग? किमु एतावन् मात्रम उपजानीता, क्या हम इतना भी नहीं जानते कि इन शत्रुओं को कैसे बढ़ने से रोका जाए? यथा इदम इतो अन्यथा आसीत इति, जैसे ये लोग पहले थे वैसा ही इनको किया जा सकता है। पहले ये शत्रु है और सारी धरती हमारे पास में थी, तो यथा इदम अतो अन्यथा आसीत,
यथा इदम, जैसा आज है, इतः अन्यथा आसीत, इससे पहले कुछ और ही था। इससे पहले तो सारी धरती हमारे पास थी, अब इनके पास हो रही है, तो क्या हम इतना नहीं जान सकते कि इनको हम रोक नहीं पाएंगे क्या? ये इसका तात्पर्य होगा। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? तो ये सब कुछ खलबली कहां पर होती है जी? मन में होती है। मन में जो देव बैठे हैं, मन में जो असुर बैठे हैं, कभी देव जीतते हैं हमारे जीवन में, तो कभी कभी देव जीत पाते नहीं, तो असुर ही जीतते रहते हैं। असुरता ही सर्वाधिक जीतती है, और दुनिया में दिखाया भी यही जाता है, असुरों को जिताते जाते जिताते जाते जिताते जाते जिताते जाते हैं, फिर एक बार देव जीत जाते हैं। देवों का जीतना कम दिखाई देता है, असुरों का जीतना ज्यादा दिखाई देता है दुनिया में। ये हमारे जीवन में चलता रहता है। बड़ा अच्छा नियंत्रण था जी मेरे मन में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आजकल मेरा मन मेरे काबू में ही नहीं रहता है। सुनते ना ऐसे लोगों से, आप ऐसे बोलते रहते ना, पहले तो जी मैं ऐसा करता था, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मेरे में। क्या हो रहा है? जैसा मैं कर रहा हूं वही तो होगा, जैसा मैं करूंगा वैसा ही तो होगा, कोई दूसरा थोड़ा करवा रहा है। या कमबख्त ये मन ही करवा रहा है, जैसा कि वो कोई चेतन हो। अपने आप पर दोष नहीं लगाता व्यक्ति, दूसरों पर ही दोष लगाता रहता है व्यक्ति। तो ये देव और असुरों का जो विचार है हमारे मन के अंदर, ये देवासुर संग्राम होता ही रहता है जीवन में। हम असुरों को बढ़ने देते हैं, असुरों को बढ़ने देते हैं, देवों को बढ़ने नहीं देते। यानी अच्छे विचारों को बढ़ने नहीं देते हैं, गलत विचारों को ही अधिक बढ़ने देते हैं। उसमें हमारे को रुचि रहती है, उसमें हम बह जाते हैं, उसको रोकते नहीं। कई लोग आते हैं, आकर के कहते हैं जी क्या करूं जी, कुछ बताइए, कुछ उपाय बता। अरे इतने सारे उपाय आपके पास है, मैं क्या नया उपाय बताऊंगा? नहीं, फिर भी कोई हो तो बताइए, कुछ तो बताइए। तो हम कहते हैं जी कुछ नहीं बताने का है। जब समस्या आती है उसको रोको, वो रुकता ही नहीं तो रोकते रहो ना। जितनी बार समस्या है उतनी बार रोकते जाओ। आप रोकना बंद करते हैं, इसलिए समस्या बढ़ती जाती है। दुनिया में इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग में कि 100 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, असंख्य बार अगर कोई गलत विचार मन में आता है तो आप असंख्य बार रोको। पता नहीं वो उदाहरण आप उस पर क्या समझते हैं, क्या आपने शिक्षा ली होगी। एक साधु था, गंगा के किनारे, नदी के किनारे में बैठा हुआ था। उसने उंगली डाला पानी के अंदर, तो एक बिच्छू जो है पानी में गिरा हुआ था, उस उंगली के सहारे चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने काट दिया। तो फिर झड़क दिया उसने, फिर वापस उसमें गिर गया। फिर उंगली लगाया उसको उठाने के लिए, दया आ रही है, साधु है ना। फिर उसके सहारे से चढ़ने लगा, फिर काटा, फिर झड़क दिया। फिर दूसरे ने बोला भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है कि ये काटता है तो फिर क्यों उंगली डालते हो? फिर काटना उसका धर्म है, उसका धर्म ही काटना है, और मेरा धर्म है उपकार करना है। जब काटने के धर्म को वो नहीं छोड़ सकता तो मैं उपकार करने के धर्म को मैं क्यों छोड़ूं? उदाहरण बेसिर पैर का है पर शिक्षाप्रद है। बेसिर पैर का इसलिए है भाई तुम उंगली क्यों लगाते हो? तुम साधु हो ना, तुम्हारे पास विद्या होगी, कोई तिनका, कोई लकड़ी या कोई ना कोई ऐसा सहारा लेके उसको लगा ऊपर निकाल दो ना। बात ये नहीं है।
बात ये है कि ये इस उदाहरण में दिखाना ये चाहता है कि वो व्यक्ति दुष्टता को नहीं छोड़ता है तो सज्जन सज्जनता को क्यों छोड़े। ये इस उदाहरण का मुख्य बात है। तो जितनी बार भी दोष उत्पन्न होते हैं, जितनी बार भी हमारे मन के अंदर राक्षस प्रवृत्तियां आती हैं, उतनी बार हमें अच्छी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना है, इसको रोकते जाना। रोकता नहीं मान करके उसको कर डालो, ये समस्या का समाधान नहीं है। समाधान यही है कि वो गलत विचार एक बार नहीं, जितने भी बार आए उतने बार रोको। बस रोकने का सामर्थ्य आपके पास है, जैसे उन गलत विचारों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य आपके पास है। क्योंकि गलत विचार भी आप ही उत्पन्न कर रहे हो, तो अच्छे विचारों को भी आप ही उत्पन्न कर सकते हो। तो टेंशन समाप्त, स्ट्रेस नहीं रहेगा। जितने भी लोग दुनिया में स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में आते हैं, उनको उन गलत विचारों को रोकना नहीं आता, इसलिए वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही हमको समझना चाहिए। तेह ऊचु, 5वां खंड। तेह ऊचु, उन देवों ने आपस में बोलना शुरू किया, क्या करें। ऋतून एव अनुमंत्रयामहे, ऋतून एव अनुमंत्रयामहै, ये संधि कारण से महा दिख रहा है। तो कहते हैं ऋतून एव अनुमंत्रयामहे, एक काम करते हैं, वापस ऋतुओं को ही बुला लेते हैं, उनको ही निमंत्रण देते हैं। केन इति प्रथमान एव एनान यज्ञे यजाम इति। केन इति, कैसे हम उनको बुलाए, कैसे उनको आमंत्रण कर दें, कैसे उनको आमंत्रित करें। तो कहते हैं प्रथमान एव एनान यज्ञे यजाम इति, सबसे पहले उनके लिए हम यज्ञ करें, उन ऋतुओं के लिए, और उनके लिए आहुतियां दें। यही तरीका है ऋतुओं को बुलाने का, ऋतुओं को आमंत्रित करने का। केना, कैसे करें, कैसे आमंत्रित करें। केना का मतलब है कैसे, कैसे उन ऋतुओं को आमंत्रित करें। तो कहा प्रथमान एव एनान यज्ञे यजाम इति, सबसे पहले एनान, इनके लिए, यज्ञ में, यजामः अर्थात आहुति करें, इनके लिए यजन करें। ऋतुओं को लेकर के यजन करेंगे, अपने आप आ जाएंगे आपके पास में वापस। इसका तात्पर्य क्या है जी। इसका तात्पर्य है कि जब हम अच्छा काम करना छोड़ देते हैं तो बुरे काम होने लगते हैं, असुर बढ़ने लगते हैं। और असुरों को रोकना है तो आप यज्ञ करो। सबसे पहले जो है उन ऋतुओं के लिए आहुति प्रदान करो, अर्थात उन अच्छे कर्मों को करते रहो, तो अपने आप असुर प्रवृत्ति रुक जाएगी और अच्छी प्रवृत्ति आगे बढ़ने लगेगी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अगला खंड, 6ठा खंड। सह अग्नि उवाच, जब देव आपस में बोलने लगे तो वह अग्नि उवाच, अग्नि ने कुछ कहा, कुछ बोला। क्योंकि ऋतुओं के लिए यजन करने लग जाएंगे ना, तो अग्नि को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि यजन तो अग्नि के लिए हो रहा था। अब ऋतुओं के लिए करेंगे तो अग्नि को परेशानी हो रही है। पिछले 5वें खंड में देखिएगा, तेह ऊचु, उन देवों ने आपस में विचार किया है, ऋतून एव अनुमंत्रयामहे, हम ऋतुओं को ही आमंत्रित करते हैं जी। केन, कैसे आमंत्रित करें। तो प्रथमान एव एनान यज्ञे यजाम, सबसे पहले इनके लिए हम यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। जैसे ऋतुओं के लिए आहुति प्रदान करने की बात आई है, सह अग्नि उवाच, फिर उस अग्नि ने बोला। क्या बोला। अथ यन माम पुरा प्रथमम यजथ क्वा अहम भवानी इति।
उसने कहा है यद माम पुरा प्रथमम यजथा, सबसे पहले तो आप मेरे लिए आहुति देते हो। क्वा अहम भवानी, यदि आप ऋतुओं के लिए आहुति देने लगोगे तो मैं कहां जाऊं। यद माम पुरा प्रथमम यजथा, सबसे पहले आप मेरे को लेकर के आहुति देते हो, तो क्वा अहम भवानी, फिर मैं कहां जाऊं। यदि आप ऋतुओं को आहुति देने लगोगे तो मैं कहां जाऊं, ये अग्नि ने बोला है। तो आगे कहा जा रहा है न त्वाम आयतनात् च्यावयाम, न त्वाम आयतनात् च्यावयाम। तो कहते हैं ना, नहीं, ऐसा मत समझना। त्वाम, तुझे, आयतनात्, अपने स्थान से, जो तुम्हारा स्थान है ना उसको आयतन कहते हैं। आयतन शब्द का अर्थ है स्थान। जिसका जो स्थान है उस स्थान को वैसा ही बनाए रखना चाहिए, ये वास्तविक सिद्धांत है। तो इसलिए देवों ने कहा त्वाम, तुझे, न, नहीं, आयतना, तुम्हारा जो स्थान है उस स्थान से, न च्यावयाम, हम हटा नहीं रहे। तुम्हारा जो स्थान है उस स्थान को हम हटाना नहीं चाहते। तुम्हारा स्थान तो तुम्हारा हमेशा रहेगा। हम ऋतुओं के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं ना। इसका ये तात्पर्य नहीं कि तुमको आहुति ना देकर के केवल ऋतुओं को देना चाह रहे हैं हम, इसका ये तात्पर्य नहीं है। तो कहते हैं न त्वाम आयतना च्यावयाम, तुम्हारे स्थान से हम तुमको हटा नहीं रहे। ते यद ऋतून अभिहवयमानाः, ते यद ऋतून अभिहवयमानाः अत अग्निम आयतनात् न चावयन। तो ते, वो जो देवगण हैं, वो यद ऋतून अभिहावयमाना, उन ऋतुओं को आमंत्रित करते हुए, उनका आह्वान करते हुए, उनको आहुति देते हुए, यद ऋतून अभिहवयमाना, उन ऋतुओं को आहुति प्रदान करते हुए, अथा अग्निम आयतनात् न चावयन, उनको आहुतियां देते हुए उस अग्नि को उस अग्नि के स्थान से नहीं हटाया। वाक्य का अर्थ समझ लीजिएगा। ते, उन देवों ने, यद ऋतून अभिहवयमाना, जो ऋतुओं को अभिहवयमाना, आहुतियां देते हुए, उनको, उनका आह्वान करते हुए, अथा, और अग्निम, अग्नि को, आयतनात्, उस अग्नि के स्थान से, न चावयन, उसको नहीं हटाया। अर्थात उन ऋतुओं को आहुतियां देते हुए भी अग्नि को अग्नि के स्थान से नहीं हटाया, ये इसका तात्पर्य है। तस्मात् अग्नि अच्युतः, इसलिए अग्नि जो है अच्युतः, वो अपने स्थान से नहीं हटा। न व आयतनाच्यवते यस्मिन् आयतते भवति। कहते हैं न व आयतनाच्यवते, वो अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हट सकता। यस्मिन् आयतते, जहां पर वो विराजमान होता है उस स्थान से वो बिल्कुल नहीं हट सकता। या एवं एतम अग्निम अच्युतम वेदा। अब हमारे लिए बोला जा रहा है या एवं वेदा, जो इस अग्नि के संबंध में, ऋतुओं के संबंध में जो कथन किया गया है, इस कथन को इसी रूप में जो जानता है, उसकी अग्नि भी उसके अग्नि के स्थान से नहीं हट सकता। उसकी भी अग्नि हमेशा बनी रहेगी। वो यजमान भी अपनी अग्नि को महत्व देगा, उस अपनी अग्नि को भी वो च्युत होने नहीं देगा, इसका तात्पर्य है।
जो प्रमुख होता है, जो मुख्य होता है, उसको सदा मुख्य बनाए रखना चाहिए। उसको कभी गौण मत करने देना, उसको गौण नहीं बनाना। जिसका स्थान जैसा है उसको वैसा ही रखते हुए आप दूसरों के लिए कुछ भी करो, करना चाहिए। लेकिन दूसरों के लिए करते हुए जिसका स्थान है उसको हटाना नहीं चाहिए, उसको नीचे नहीं दिखाना चाहिए, उसको ये फील, ये एहसास होने नहीं देना चाहिए देखो मेरे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोक में अक्सर होता है, लोक में क्या होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। इसके लिए मनु महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। अपूज्यानाम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम अवमानना त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। हमें लोक में, संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिसका जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वित्तम बंधुर्वय कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि यद यद गर्यो तदुत्तरम। सम्मान किन किन का करना चाहिए? वित्तम, जिसके पास बहुत धन है, वित्तम बंधु, जिसके पास बहुत सारे बंधुजन हैं, बिरादरी जिसको आप बोलते हैं, वया जो उम्र में सबसे बड़ा है, और कर्म जो समाज सेवी है, और विद्या जो विद्वान है। यानी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, ये 5 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। पैसे वाले मिलेंगे, और बिरादरी वाले जिसके पास बहुत जमावड़ा है, जिसके पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो कोई ना कोई सीनियर, बहुत अधिक एज्ड व्यक्ति मिलेंगे आपको, और समाज सेवी भी मिलेंगे, और बहुत अच्छे विद्वान भी मिलेंगे। इन 5 को आपको सम्मान करना है प्रसंग के अनुसार। लेकिन एक ही प्रसंग में 5 आ जाए आपके पास में, फिर क्या करोगे? आप तो विद्वान को किसी कोने में कर दोगे और धनवान को ही वाह वाह करते रहोगे, उसी के आगे पीछे घूमते रहोगे। ऐसे ही होता है आजकल। अथवा कोई नेता आ जाए तो सब एक तरफ हो जाते हैं, फिर उसी के पीछे घूमते रहते हैं। तो इसलिए मनु महाराज जी ने कहा है, यदि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा सम्मान विद्वान को करना चाहिए। विद्वान का मतलब जो आजकल जो विद्वान है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में जिसको विवेकी अच्छा विद्वान होता है, व्यवहारिक जो विद्वान होता है, उसकी बात हो रही है। सबसे पहले विद्वान को अच्छा स्थान देना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को देना है तो समाज सेवी को देना है। उसके बाद किसी को देना है जिसकी बहुत अधिक अवस्था है उम्र में, उसको देना चाहिए। उसके बाद किसी को स्थान देना है तो जो बंधुओं वाला, बांधवों वाला होता है उसको देना चाहिए, और सबसे अंत में धनवान को देना चाहिए। और आज इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। इसलिए मनु महाराज जी ने कहा है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम अवमानना। जहां अपूज्य है, यानी जिनकी पूजा वैसी नहीं, पूजा नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कह रहे, जिनकी वैसी पूजा नहीं होनी चाहिए फिर भी उनको बहुत अधिक चढ़ा करके पूजा की जाती है, तो फिर वहाँ समस्या है कि जो पूज्य लोग हैं, जिनको वास्तव में पूजा करनी चाहिए, ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, उनकी अवमानना हो रही होती है। तो वहाँ त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते, वहाँ 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, करोड़ों लोग हैं ऐसे। ये है दुर्भिक्ष। और मरणम, जहां दुर्भिक्ष होता है वहां मृत्यु भी बहुत होती है। कितने लोग ऐसे मरते हैं जिनके पास साधन नहीं है, मर जाते हैं।
और तीसरी बात है भय, डर। ये 3 स्थितियां बनती है वहां पर। मैंने जानबूझ के ये बात इसलिए बताई है, तो यहां वही बात कहना चाहते हैं, पर ये याज्ञिक प्रक्रिया को ध्यान में रख करके बात कही है। तो कहा है मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरे को आहुति देनी चाहिए, मेरे को अगर नहीं दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊं, ये अग्नि ने कहा। तो देवों ने कहा नहीं, ना त्वाम आयतना चावयामा, तुम्हारे अपने स्थान को कभी हम च्युत नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा ये ते यद ऋतून अभिहावयमानाः, वे देव लोग ऋतुओं को आह्वान करते हुए, ऋतुओं को आहुति देते हुए, अथा और अग्निम आयतनात् न चावयन, अग्नि के उसके स्थान से, अग्निम अग्नि को, आयतनात् उसके स्थान से, न चावयन च्युत न किया, तस्माद अग्नि अच्युतः, इसलिए अग्नि जो है अच्युता कहलाता है, अर्थात अपने स्थान से वो हिल नहीं सकता, उसका स्थान हमेशा बना रहता है। न व आयतनाच्यवते यस्मिन् आयतते भवति, यस्मिन् आयतते भवति, जिस स्थान पर वो अग्नि रहती है उस स्थान से न च्यवते, वो कभी भी हट नहीं सकता अग्नि। यह एवं एतम अग्निम अच्युतम वेद, जो इस अग्नि को अच्युत के रूप में, न डिगने वाला न हटने वाला के रूप में उस अग्नि को जानता है, तो उसकी अग्नि भी हमेशा उसी तरह रहेगी। ते देवाः अग्निम अब्रुवन, ते देवा, उन देवों ने अग्निम अब्रुवन, अग्नि को कहा, अग्नि से बोला, परे ही एनान त्वम एव अनुमंत्रयस्व इति, एक काम करो, परे ही, तुम ही आगे चलो। परे ही का मतलब है तुम ही आगे बढ़ो, हम नहीं बुलाएंगे इन ऋतुओं को, तुम ही जाकर के बुलाओ ना। ये होती है बुद्धिमत्ता। वो कहते हैं परे ही एनान त्वम एव अनुमंत्रयस्व, परे ही तुम आगे चलो, एनान इन ऋतुओं को, त्वम एव तुम ही, अनुमंत्रयस्व तुम ही बुलाओ ना इनको, उसी को आगे कर दिया। आज इस दुनिया में आप देखेंगे आपके घरों में हर जगह पर कुछ लोगों को शौक होती है खुद करने की, मैं करूँगा मैं करूँगा। अब उसको करने नहीं दोगे ना, वो परेशान होगा, दुखी होगा, तो उसी से करवा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आपका क्या लक्ष्य है, जो आप कर रहे हो काम, जिसके लिए कर रहे हो उसको वो मिलना चाहिए, उसको सुख मिलना चाहिए, उसको चीज मिलनी चाहिए। आप अपने हाथों से दो या दूसरे के हाथ से दो, क्या फर्क पड़ेगा, देने वाले तो आप ही है ना। किसी से करवाओगे तो आपको डबल पुण्य मिलेगा ना, ये व्यक्ति नहीं समझता। हाँ, ये गणित समझ में आ रही है आप लोगों को। मान लीजिएगा मेरे को कुछ देना है किसी को, देने वाले तो मैं ही हूं, मतलब आप, तो आपने क्या किया है, आपके घर पे जो भी बुजुर्ग है या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके, जो आपका अपना निकट का, उसको हाँ जी हाँ आप आपसे दिलवाते, उनसे दिलवा दीजिए। तो जिनसे आप दिलवा रहे तो उसके साथ जुड़ा, आप उसके साथ जुड़े तो वो भी पुण्य मिलेगा, देने का पुण्य तो आपको मिलेगा मिलेगा। लेकिन किसी के माध्यम से दिलवा रहे हो तो उसके माध्यम से दिलवाने का भी पुण्य मिलेगा ना अतिरिक्त आपको। पर हम लोग ऐसा सोचते नहीं है। ये तो ऐसा ही है, ये जो पटाखे फोड़ते हैं ना लोग दीपावली में, बचपन में हमारे पास पैसा नहीं होता था, मेरे पास तो विशेषकर पैसा नहीं होता था। मैं क्या करता था, जो पटाखे फोड़ते थे जिनके पास पैसा होता है वहां जाकर खड़ा होता था। अब मैं अपने हाथ से जलाऊं उनके हाथ से जले, क्या पड़ेगा, वो आवाज तो उसको भी वैसे सुनाई देना, मेरे को भी वैसे सुनाई देना, बल्कि मैं सेफ में रहूंगा, मेरे को जलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, रिस्क भी नहीं है। नहीं, अपने हाथों से जलाऊंगा तभी मेरे को आनंद मिलेगा, ऐसा कोई गणित तो है ही नहीं। ये तो समझ के ऊपर है।
विवेक, विवेक कितना लाभकारी है देखिएगा। छोटी छोटी बातें होती है जीवन में, बहुत छोटी छोटी बातें, हम बहुत परेशान होते रहते हैं, और उन छोटी छोटी बातों से अगर विवेक पैदा कर लें तो हम बहुत सुखी रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी हमारे जीवन में। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही करूं सब, कोई दूसरा भी कर सकता है। हम उन लोगों को क्यों दिखाना चाहते? भगवान को दिखाओ ना, भगवान तो जानता है, भगवान तो जानता ही है ना। नहीं, जब तक वो जानेगा ना, अरे उसको वो जान करके वो क्या करेगा हमारा? वो कुछ नहीं करेगा हमारे लिए, करने वाले तो भगवान है और भगवान जानता ही है। तो इसलिए चिंता मत करो। इसलिए इन्होंने क्या किया, परे एनान त्वम एव अनुमंत्रयस्व, तुम ही आगे बढ़ो, ये अग्नि तुम ही उन ऋतुओं को बुलाओ, ऐसा कह रहे देव। सह एत्य अग्नि उवाच, सह एत्य वो आगे बढ़ करके, अग्नि ही उवाच अग्नि कहता है, ऋतव अविदम वै वो देवेषु यज्ञे भागमिति, कहता है सह एत्य अग्नि उवाच, वहां आगे बढ़कर अग्नि कहता है, ऋतव हे ऋतुओं, अविदम जान लिया है मैंने, वह तुम्हारे लिए, देवेशु देवों के साथ में, यज्ञे भागमिति यज्ञ में तुम्हारा भी भाग है, चिंता मत करो हे ऋतुओं, तुम्हारे भी देवों के साथ तुम्हारा भी भाग है। कथम नो अविदा इति, कैसे मैं जानूं हमारा भी भाग है उसमें? तो कहते हैं प्रथमान एव वो यज्ञे यक्षन्ति इति। इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि स एत्य अग्नि उवाच ऋतवो अविदम, हे ऋतवा मैंने जान लिया है, अर्थात मेरा भी भाग है इसमें। अग्नि ने अपने आप को जाना है, अविदम, अविदम का मतलब है जान लिया। क्या जान लिया है? वही निश्चित रूप से, वह देवेशु यज्ञे भागमिति, वह तुम्हारा, हे ऋतुओं तुम्हारा, देवेशु देवों के साथ में, यज्ञ यज्ञ में, भागम तुम्हारा भी भाग है। तो अब कह रहे हैं अग्नि ने कैसे जाना, कथम नो अविधा, कैसे हमें वो उसने जान लिया? जब हमारा भाग, जब हमारे लिए उनको बुलाए तो हमको आहुतियां मिलेंगी, तो अग्नि को कैसे पता लगा? तो कहा प्रथमान एव वो यज्ञे यक्षन्ति इति, पहले ही तुम्हारे लिए यज्ञ में आहुतियां प्रदान करेंगे, अर्थात तुम्हारे लिए भी यज्ञ में आहुतियां प्रदान करेंगे। तो तुम्हारे लिए भी यज्ञ में आहुतियां प्रदान करेंगे तो मेरे लिए तो प्रदान करेंगे करेंगे। पहले ही बोल रखा है देवों ने, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा स्थान बना रहेगा। तो ये अग्नि ने समझ लिया है, समझ करके ऋतुओं को बोलता है तुम्हारे लिए यज्ञ में भाग है, तुम आ जाओ और इस आहुति को, इस उपहार को स्वीकार करो। इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी ये बात? आगे बढ़ रहा हूं मैं। ते ऋतवो अग्निम अब्रुवन, अगला खंड। ते ऋतवो अग्निम अब्रुवन, उन ऋतुओं ने अग्नि से कहा, आ वयम त्वाम अस्मासु भजाम, आ वयम त्वाम अस्मासु भजाम। तो आ को भजाम के साथ जोड़ना है, वयम त्वाम अस्मासु आ भजामा। तो कहते हैं हम ऋतु, वयम का मतलब हम ऋतु लोग, ऋतुओं ने, हम ऋतुएं, त्वाम तुझ अग्नि को, अस्मासु हमारे बीच में, आ भजामा तुम्हें भी हमारे साथ भाग जोड़ लिया, अर्थात तुम्हें भी हमारे साथ जोड़ लिया है। इसका ये तात्पर्य है। अर्थात जैसे हमारे लिए आहुतियां मिल रही हैं तो समझ लेना तुम्हारे लिए भी आहुति मिल रही है, तो तुम्हें हमारे साथ जोड़ लिया है। इसका तात्पर्य है वयम हम ऋतुएं, त्वाम तुझ अग्नि को, अस्मासु हमारे बीच, आ भजामा
जोड़ लिया है, तुमको हमारे बीच जोड़ लिया, अर्थात हमारे साथ तुमको कर लिया है। यो नो देवेषु यज्ञे भागम अविदा इति। यो जो व्यक्ति या जो न हमें देवेषु देवों के साथ यज्ञ भागम यज्ञ में भाग के रूप में अविदा जाना है। तो कहा है न हमें जो देवों के साथ यज्ञ में भागम भाग के रूप में अविदा जाना है। सा एषो अग्नि ऋतुषु आभक्ता, और वो कौन जाना है? ऋतु अग्नि ने जाना है। यो नः देवेषु यज्ञे भागम अविदा, हमें जो देवों के साथ यज्ञ में भाग है ऐसा जो जाना है, सह एषः अग्नि, वो यही अग्नि है जो ऋतुओं के साथ में देवों के साथ में अपना भाग है, मेरे को ये छोड़ नहीं सकते देव लोग, ऐसा उसने जाना है। इसलिए ऋतुषु आभक्ता, ऋतुओं के साथ वो मिल गया अग्नि, उनसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। अग्नि ऋतुषु आभक्ता, स एष अग्नि ऋतुषु आभक्ता, वो ऋतुओं में आकर के मिल गया। अब ये जो प्रयाज की आहुतियां देते हैं तब हर जगह अग्नि को साथ में जोड़ करके देते हैं। समिदो अग्नि, तनूनपाद अग्नि, ईडो अग्नि, बर्हि अग्नि, स्वाहा अग्निम इति आभक्ता। तो समिधो यजति जो है ना, पहला प्रयाग है समिधो यजति, ये केवल समिधो यजति नहीं है, अग्ने, हे अग्ने समिधो यजति, ये अग्नि समिधा से यज्ञ किया जा रहा है, अर्थात तू भी इस प्रयाज में विराजमान है। फिर कहा तनुनपाद अग्नि, हे अग्ने तनुनपाद यजति, ये अग्नि तनुनपाद से जो यजन किया जा रहा है उसमें तुम भी भाग ही है। ईड़ो अग्नि, हे अग्नि ईड़ा यजति, जहां ईड़ा से यज्ञ किया जाता है, हे अग्नि तुम इस ईड़ा यज्ञ में भागी हो। ऐसे ही बर्हि अग्नि, बर्हि यजति, हे अग्नि इस बरी से जो यजन किया जा रहा है, इस बरी वाले यजन में तुम्हारा भी भागी है, अर्थात तुम्हारा भी भाग है। स्वाहा अग्निम इति, तो स्वाहा अग्निम, स्वाहा यजति, स्वाहा स्वाहा यजति है ना पांचवा प्रयाग, तो वहां पर भी अग्निम, वहां पर भी अग्नि है। तो सभी प्रयागों में अग्नि का भाग है। इति, इस प्रकार से आभक्तः, उसका भाग सदा रहेगा, पांचों प्रयागों में अग्नि का भाग बना रहेगा, इसका तात्पर्य। आज ये बात स्पष्ट हो रही है सभी को। तो यहां समिदो अग्नि, तनुनपाद अग्नि, ईडो अग्नि, बर्हि अग्नि, स्वाहा, यहां इन सब में अग्नि अग्नि जो है ये संबोधन में है। फिर कहा है वै तस्याम पुण्यकृतायाम भवति, तस्याम पुण्यकृतायाम भवति, उसी पुण्यकृतायाम भवति, अर्थात उस पुण्य के साथ साथ उसका भी भाग विराजमान होता है। याम अस्य समानो ब्रुवानः करोति अग्निमते ह वा अस्मै अग्निमन्तः ऋतवः ओषधि पचन्ति। थोड़ा सा लंबा वाक्य है, तो कह रहे हैं याम अस्य समानो ब्रुवानः, याम जिसको, अस्य इस अग्नि के, समाना ब्रुवाना उसके समान कहता हुआ, करोति करता है, अग्निमते अग्नि वालों, अग्निमते अग्निवान के लिए, अस्मै अग्निमन्तः ऋतवः इस अग्नि के लिए अग्निमान ऋतवा बन जाती हैं। औषधि पचंती, औषधियां पकती है, अग्नि से युक्त होकर के ही औषधियां पकती हैं। इदम सर्वम, जो कुछ भी संसार में पाचन क्रिया होती है वहां अग्नि विराजमान होती है। या एवं एतम अग्निम ऋतुषु आभक्तम वेदा, जो इस प्रकार से अग्नि को ऋतुओं के साथ जुड़ा हुआ मिला हुआ जानता है, वो
सभी औषधियों को ठीक से प्राप्त करता है, पके हुए औषधियों को प्राप्त करता है, और उसकी अग्नि सदा बनी रहती है, उसके साथ ऋतुएं सदा बनी रहती है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कोई शब्द आपको पकड़ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। अगला 9वां खंड है। हाँ जी, प्रेम जी। स्वामी नमस्ते जी। जी, पहले आपने ए पूजनते पूजनते त्रीणी ये वाला दोबारा लाइन बोल दो, लिख लेंगे। दोबारा बोलिए, कौन सी लाइन? आपने वो श्लोक बोला था ना, जात्र ए पूजते पूजनते हाँ त्रीणी। हाँ, अरे वो तो मनुस्मृति में ढूंढ लेना आप। अच्छा, हाँ, मनुस्मृति आपके पास है? नहीं अभी तो नहीं है जी स्वामी। अभी नहीं है तो आपके पास मनुस्मृति नहीं है तो क्या मतलब है? एक बार थी किसने मांग ली थी, फिर वापस नहीं मिली। कोई बात नहीं, दोबारा खरीद लीजिए। हाँ जी, आपके घर में सोफा सेट है? हाँ जी बिल्कुल, अभी अभी लेटेस्ट नया है। टीवी है? बिल्कुल अभी अपडेट किया। टीवी भी अपडेट करते हैं, सोफा सेट को अपडेट करते हैं, हाँ, मोबाइल को अपडेट करते हैं, कार को अपडेट करते हैं, फ्रिज को अपडेट करते हैं। तो हमारी अपनी दौलत है पुस्तकें, इनको भी तो अपडेट करना चाहिए, ये भी हमारे पास होनी चाहिए ना। ठीक है स्वामी। हाँ, मतलब यही पुस्तकें तो हमारे लिए सब संपत्ति हैं। स्वाध्याय जो है इन्हीं के माध्यम से होता है ना, तो ये होनी चाहिए हमारे पास में। जी जी, धन्यवाद। हाँ, तो आप मनुस्मृति में देख लीजिएगा, अभी मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ से है। आप जब आप ये पंक्ति देखोगे ना, पहली पंक्ति लिख लो तो अपने आप मिल जाएगा। अपूज्यानाम यत्र पूज्यन्ते, अपूज्यानाम देखते ही मिल जाएगा आपको। और वित्तम बंधु वयः कर्म, वित्तम और बंधु ये लिख लो तो आपको मिल जाएंगे। तो लिख लिया तो जी जी, वो मिल जाएंगे। हाँ जी, तद आहु, इस संबंध में याज्ञिक लोग कुछ कहते हैं। यद उत्तमान प्रयाजान आवयन्ति, यद उत्तमान प्रयाजान आवयन्ति अथ कस्माद् एनान प्रथमान यजन्ति। यद उत्तमान प्रयाजान आवयन्ति अथ कस्माद् एनान प्रथमान यजन्ति। इति उत्तमान ही एनान यज्ञ अवाकल्पयन् प्रथमान वो यजाम इति ब्रुवन् तस्माद् उत्तमान आवयन्ति प्रथमान यजन्ति। थोड़ा वाक्य लंबा है, कहते हैं तद आहु, इस संबंध में कुछ कहते हैं याज्ञिक लोग। क्या? यद उत्तमान प्रयाजान आवयन्ति, उत्तमान प्रयाज मतलब अंतिम प्रयाज, जो अंतिम प्रयाज होता है उसको उत्तम प्रयाज कहते हैं। तो जो अंतिम प्रयाज में आवयन्ति, जो आह्वान किया जाता है, तो अंतिम प्रयाज में जो आह्वान किया जाता है, जब अंतिम प्रयाज में आह्वान किया जाता है, अथा फिर कस्माद् एनान प्रथमान यजन्ति, फिर क्यों इनको प्रथमान यजन्ति, प्रथम प्रयाज में यजन कर रहे हैं। जब अंतिम प्रयाज में यजन करना चाहिए तो उसको प्रथम प्रयाज में क्यों यजन करते हैं, इति, ऐसा उनका प्रश्न है। तो कहते हैं उत्तमान ही एनान यज्ञ अवाकल्पयन् प्रथमान वो यजाम। तो कह रहे हैं उत्तमान ही एनान यज्ञ अवाकल्पयन्, अंतिम प्रयाज में इनको आहुति देने के लिए हम विचार करते हुए प्रथमान वो यजाम, पहले प्रयाज में उसका यजन करते हैं। इति ब्रुवन, ऐसा कहते हैं। तस्माद् उत्तमान आवयन्ति प्रथमान यजन्ति, उत्तम में आह्वान करेंगे ऐसा बोल करके प्रथमान यजन्ति, प्रथम प्रयाज में यजन करते हैं। इस प्रसंग को पहले हमको इस तरह समझना है कि
जो मुख्य आहुतियां होती हैं, मुख्य आहुतियां जो है उनको अंत में देना है, तो उसको प्रथम में क्यों यजन करते हैं, इसका तात्पर्य है मुख्य आहुतियों को प्रथम दी जाती है और गौण आहुतियों को अंत में दी जाती है। एक प्रक्रिया है, मुख्य आहुतियों को प्रथम दी जाती हैं और जो गौण आहुतियां होती हैं वो बाद में दी जाती है। तो फिर जो ऋतुओं को बुलाया गया है, ऋतुओं का आह्वान किया गया है, तो वो मुख्य बनते जाएंगे, तो फिर उनको पहले देना चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, उत्तमान प्रयाजान आवयंती अथ कस्माद एनान प्रथमान यजंती। जिन आहुतियों को अंतिम प्रयाजों में आह्वान करना चाहिए आहुति देने के लिए, तो फिर उनको प्रथमान यजंती, किस लिए उनको पहले यजन करते हैं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तमान ही एनान यज्ञ अवाकल्पयन, अंतिम प्रयाज में ही इनको देने की कल्पना करके प्रथमान वह यजामह, उनको पहले यजन कर रहे हैं। इति ब्रुवान, ऐसा बोलते हुए तस्माद उत्तमान आवयंती, फिर उनको अंत में आह्वान करते हैं, अर्थात पहले उनका आह्वान करते हैं लेकिन देते तो अंत में है, इसका ये तात्पर्य है। आह्वान तो पहले कर देते हैं लेकिन जब उनका क्रम आता है तभी हम देंगे, इसका ये तात्पर्य लेना है। मतलब होता क्या है, अंत में उनकी आहुतियां देनी है तो अंत में आह्वान करना चाहिए, लेकिन यहां ये कहना चाह रहे पहले उनका आह्वान करते हैं, आह्वान करके बिठाएंगे, लेकिन जब उनका क्रम आएगा तब हम आहुतियां देंगे। सदानंद जी, कुछ स्पष्ट हुआ? यानी पहले उनको बुलाने का मतलब ये नहीं कि पहले ही उनको बुलाकर तुरंत आहुतियां दिलवाना, बुलाते तो पहले हैं लेकिन देंगे उनका स्थान जब आएगा तब, ऐसा इसका तात्पर्य समझना चाहिए। और आप विचार कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर हम कल इसको दोबारा देख लेंगे, इसी 9वें खंड को दोबारा भी हम देख लेंगे कि क्या क्या, क्योंकि यहाँ प्रश्न भी है और उत्तर भी इसमें दिया गया है। प्रश्न और उत्तर इसी खंड में है, इसको थोड़ा और समझ लेना है। तो इसको आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।